चैप्टर आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। इस चैप्टर के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है और आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स को समझने का भरकस प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि पिछले वीडियोस में बताए गए जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट हैं उसे आपने ग्रैस्प किया होगा बहुत अच्छी तरीके से। और इसी वीडियो सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और आप सबका साथ रहे तो हम डेफिनेटली आगे और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकेंगे। इसी आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा के एक छोटे से टॉपिक को हम पकड़े हुए हैं और उसी पर हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है फॉर लूप। इसी चैप्टर पर हमारा और भी बहुत सारा वीडियोस बनेगा, जैसे कि वाइल लूप के ऊपर, डू वाइल लूप के ऊपर और उनके ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आप ग्रैस्प कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के ही एक बेसिक एग्जांपल से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन का बेस है। इसके पहले आपने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस को आपने देखा है, तो उसमें भी यही क्वेश्चन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो कुछ और नहीं बल्कि फैक्टर्स फाइंडिंग है। किसी भी नंबर का फैक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या होता है वो तो हम मैथमेटिकली जानते ही हैं, लेकिन उसे जावा में कोडिंग के फॉर्म में कैसे हम इंटरप्रेट करें इसे समझेंगे आज। हालांकि इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड मिले। देखें, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है 15 मान ले एक नंबर है और इसका आपको फैक्टर फाइंड करने बोला है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपका दिमाग में एक आएगा कि इसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इस तरह से ये डिवाइड करते करते हम जाएंगे 15 तक और 1 से लेकर के 15 के बीच में जितने भी नंबर इस 15 को डिवाइड कर पाएगा हम उन सारे नंबर्स को इस 15 का फैक्टर कहेंगे। जैसे 1 15 को डिवाइड करता है, 3 15 को डिवाइड करता है, 5 15 को डिवाइड करता है और लास्ट में जो 15 खुद है ये भी 15 को डिवाइड करता है। तो इस तरीके से 15 का कुल 4 फैक्टर हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे पास नंबर हैं उन सब के फैक्टर्स होते हैं। तो इसी फैक्टर को निकालने का तरीका क्या है उसे हम समझेंगे कोडिंग के थ्रू, ब्लूजे के हेल्प से। चलिए हम चलते हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर। पहले कोडिंग करेंगे, उसके बाद उसे ड्राई रन करके उस कोड के एक एक लाइन को समझेंगे कि किस तरह से कंट्रोल का फ्लो होता है और एक एक लाइन कैसे एग्जीक्यूट करता है बैकग्राउंड में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ब्लूजे के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होगा एक न्यू क्लास क्रिएट करना। चलिए, न्यू क्लास का नाम हम दे देते हैं फैक्टर। फैक्टर नाम का हमारा एक न्यू क्लास है। डबल क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे और इसमें कंट्रोल और ए कीबोर्ड में प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। इससे जितने भी अननेसेसरी मटेरियल्स हैं वो डिलीट हो जाएगा और इसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आप चाहे तो आईओ पैकेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और क्लास हमारा है फैक्टर नाम का क्लास है हमारा। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string args और सबसे पहला काम हमारा होता है स्कैनर क्लास जो हमारा है डिफॉल्ट क्लास स्कैनर है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर में system.in
और कुछ वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ होगा, जैसे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल n होगा उस नंबर को एंटर करने के लिए जिसका फैक्टर हमें फाइंड करना है। यहाँ हमें एक लूप चलाना होगा, उस लूप के लिए मुझे एक इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल चाहिए, दैट इज i। देखेंगे आगे और भी कुछ वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होगा तो उसे भी हम फाइंड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर नंबर, एंड इसके बाद int तो हमने ले लिया ऑलरेडी n, तो n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ऑलराइट, हमने वो नंबर एंटर कर लिया जिसका फैक्टर मुझे फाइंड करना है। नाउ आई विल स्टार्ट द लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। जो नंबर हमारा इंटर किया हुआ है वहीं तक हमें चेक करते हुए जाना है। खैर हम इसका ड्राई रन समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर इफ n मोड i डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ हम इसके अंदर में प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, i को प्रिंट करते जाएंगे यहाँ हम, और सिंपल इसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज होते जाएंगे और सारे ब्रैकेट्स लास्ट में क्लोज हो जाएंगे। और मैं इसके पहले ही एक यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर देना चाहूँगा, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये होगा मेरा पूरा प्रोग्रामिंग। अब ये कैसे वर्क कर रहा है इसके बैकग्राउंड के प्रोसेस को समझेंगे हम ड्राई रन करते हुए। सबसे पहले मुझे स्क्रीन पर दिखेगा इंटर अ नंबर, सबसे पहले मुझे स्क्रीन पर दिखेगा इंटर अ नंबर, और इसके बाद मैं नंबर एंटर करूंगा। सपोज कर लें 4 एंटर करता हूं मैं, और जैसे ही ये नंबर एंटर हो जाएगा तो उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा। ये मैसेज को हम बाद में डिस्प्ले करेंगे, अभी नहीं, फिलहाल नहीं। हम सिंपली आते हैं कंट्रोल को लेकर के लूप के अंदर। लूप में क्या है देखें, i इज इक्वल टू 1 है सबसे पहले, और यहाँ चेक होगा कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, n का वैल्यू 4 है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट लिखाएगा यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू होगा, और इसके ट्रू होने से हमारा ये जो इफ़ कंडीशन यहाँ पर है ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर इफ़ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि क्या 4 मोड i का वैल्यू 1 क्या डबल इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेटली ये होगा, ट्रू है, और इसके ट्रू होने पर i का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो i का वैल्यू 1 है। चलें अब बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल हमारा आएगा इस ब्रैकेट के पास, और ये ब्रैकेट कंट्रोल को भेज देगा i प्लस प्लस के पास। i प्लस प्लस यानी कि i का वैल्यू 2, अगेन चेक होगा कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 और नॉट। डेफिनेटली ये ट्रू है, और इसके ट्रू होने पर अगेन मेरा लूप के अंदर कंट्रोल आ जाएगा, और कंट्रोल लूप के अंदर आने पर मुझे मिलेगा फिर से 4 मोड 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है। डेफिनेटली है, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मुझे 0 ही मिलेगा, और इसके ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट करेगा और एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा दैट इज 2। ऑलराइट, फिर से कंट्रोल मेरा जाएगा i प्लस प्लस के पास, और i प्लस प्लस यानी कि i का वैल्यू हो जाएगा 3। फिर चेक करेंगे क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। डेफिनेटली ट्रू है, और इसके ट्रू होने पर हमारा कंट्रोल फिर से इसके पास आएगा, और यहाँ चेक करेंगे कि क्या 4 मोड 3 डबल इक्वल टू 0 होगा। तो देखें 4 को हम 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो सीधा कंट्रोल आएगा इस ब्रैकेट के पास, और ये इसे भेज देगा i प्लस प्लस के पास। तो i का वैल्यू हो जाएगा 4। चेक करेंगे क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। डेफिनेटली 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा।
और फिर से मेरा कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा 4 mod 4 डबल इक्वल टू 0। डेफिनेटली सही है, 4 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है। इसका मतलब फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा 4। इसके बाद कंट्रोल फिर से जाएगा i++ के पास और i का वैल्यू हो जाएगा 5। फिर चेक करेंगे क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स और ये पूरा लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। और इस पूरे लूप के टर्मिनेट होने पर स्क्रीन पे मुझे दिखेगा ये इनिशियल मैसेज जो कि यहाँ पर है, ये सबसे पहले दिखेगा। यहाँ लिखा रहेगा फैक्टर्स इक्वल टू और उसके नीचे में आपका ये फैक्टर 1, 2 और 4 डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही आपका आउटपुट, एज अ आउटपुट आप इसे स्क्रीन पर देखोगे। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं कि आखिर इसमें अलग अलग जब नंबर हम एंटर करेंगे तो कैसा कैसा रिजल्ट एज अ आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखता है। एक सैम्पल क्वेश्चन हमने तो 4 को लेकर के देखा ही है, अब इसके अलावा भी डिफरेंट नंबर्स लेंगे। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और वॉइड मेन एंड ओके। तो जैसे हम ओके करते हैं तो ये मेरा रन स्क्रीन है जहाँ लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। सपोज कर लें कि हम 4 एंटर किए हैं, यहाँ आपको 4 दिख रहा होगा और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा फैक्टर्स इक्वल टू 1, 2, 4 जो कि मैंने अभी ड्राई रन किया था उसमें आपको ये आउटपुट दिखा था। और अगर हम 4 के अलावा भी कोई नंबर एक्सेप्ट करते हैं, सपोज 100 एक्सेप्ट करते हैं, तो फैक्टर्स इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। ये सारे फैक्टर्स हैं इस 100 का। तो आप चाहे कोई भी नंबर को एंटर करो, आपको ये प्रोग्रामिंग रन होने के बाद डिजायर फैक्टर्स प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग का पीछे जो बेसिक ड्राई रन है और इसका जो कंट्रोल का फ्लो है कैसे कैसे हो रहा है और इसका आउटपुट कैसे फाइंड होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी फिर से हमारी एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।